जय हिंद बच्चों। डायनेमिक क्रेश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम अपने कक्षा के पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा यह पुस्तक गोधूली भाग 2 खंडों में विभाजित किया गया है और इसके अंतर्गत हमें गद्य और पद्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित रचनाओं और कृतियों के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पुस्तक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड और काव्य खंड में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना। गद्य खंड का प्रथम अध्याय हमारा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित इस निबंध में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हमें नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी विष के दांत का अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमें मैक्स मूलर द्वारा लिखित एक भाषण भारत से हमें क्या सीखें के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमें एक ललित निबंध पढ़ना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके पश्चात हमें नागरी लिपि में लिखित निबंध गुणाकर मूले द्वारा लिखित नागरी लिपि के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। और छठे अध्याय में हमें एक कहानी पढ़ना है, बहादुर, जो अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। इसके पश्चात हमें 7वें अध्याय में एक निबंध पढ़ना है, परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक हैं राम विलास शर्मा। इसके पश्चात हमें पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखित एक साक्षात्कार जीत जीत मैं निरखत हूँ का अध्ययन करना है। इसके पश्चात एक ललित रचना अभिनयो, जिसे अशोक वाजपेयी ने लिखा है, का हमें अध्ययन करना है। और इसके पश्चात मछली कहानी हमें पढ़ना है, जिसके कहानीकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। इसके पश्चात एक व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत हमें पढ़ना है, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। और अंत में इस खंड में हमें पढ़ना है एक शिक्षा शास्त्रीय लेख शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। खंड काव्य के पहले अध्याय में हमें गुरु नानक द्वारा रचित राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने पढ़ना है। इसके पश्चात रसखान द्वारा लिखित प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो के बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है। इसके पश्चात गणानंद द्वारा लिखित अति सुदो स्नेह को मार्ग है, मो असुवानिही ले बरसो का अध्ययन करना है। इसके पश्चात प्रेमघन द्वारा रचित स्वदेशी कविता में पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित भारत माता कविता पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर रचित जनतंत्र का जन्म हमें पढ़ना है। अज्ञे द्वारा रचित हिरोशिमा का अध्ययन करना है। इसके पश्चात एक वृक्ष की हत्या, जिसके रचयिता कुंवर नारायण है, का अध्ययन करना है। इसके बाद वीरेन डंगबाल द्वारा रचित हमारी नींद का हमें अध्ययन करना है। और इसके बाद अक्षर ज्ञान हमें पढ़ना है, जिसके रचयिता हैं अनामिका। इसके बाद जीवन दास द्वारा रचित लौट कर आऊँगा फिर कविता हमें पढ़ना है। और अंत में रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हमें अध्ययन करना है। इस प्रकार आज हमने अपने पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के पाठ्यक्रम और सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा किया। और अगले वीडियो में हम इस पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है, पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बहुवैकल्पिक और अन्य प्रकार के प्रश्नों उत्तरी पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे।
आप इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें और हमारे चैनल के वीडियो के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद।